से ब्रह्म परम ब्रह्म पुण्य ब्रह्म तक सबको बड़ नर नारी को शरण प्रणाम दंड बजमन शरीर मंदिर से भाप छोटे लोग को आशीर्वाद जानते हैं। एक गुरु था ग्राम में, जिसमें वो भ्रमण करता था, इसलिए सबका घर को भिक्षा मांगने जाता था, इसलिए वो जान पाता था किसका कौन सा असुविधा है, वो जान पाता था क्या अभाव है गांव में, जिसमें वो सब कुछ जान पाता। किसी गांव में स्नान करने के लिए तालाब नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, वो कमी जान पाता था। किस गांव में खेती काम ज़्यादा नहीं होने की वजह से खाना खाने के लिए लोग को नहीं मिलता है, वो जान पाता था वो। और किस गांव में पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं है, आश्रम नहीं है, वो जान पाता था। किस गांव में दवाखाना नहीं है, डॉक्टर खाना नहीं, वो जान पाता था। इसलिए वो राजा के पास में आया, तो राजा ने उसको प्रणाम किया, क्योंकि राजा ने उसको गुरु मानता था, इसलिए बोला। तो राजा को वो गुरु ने कहा, देख राजा, नाम बड़ा दर्शन छोटा तेरा हो रहा है। तेरा नाम राजा है, तेरा मंत्री का नाम भी मंत्री है, और सेनापति सैन्य का नाम भी सेनापति है। तुम सब लोग एक गांव, ये राज्य को, देश को ध्यान देना चाहिए। तो तुम लोग राजगादी में बैठोगे और मंत्री पद में बैठोगे, सेनापति पद में और सैन्य सामंत के पद में बैठोगे, तो कुछ जान नहीं पाओगे। इधर रहोगे तो क्या जान पाओगे। तुम खुद भिक्षुक बनो और भिखारी के रूप धारण करके ग्राम राज्य देश में भ्रमण करो, तब जान पाओगे किस गांव में पीने के लिए पानी के अभाव है, स्नान करने के लिए पानी के अभाव है, खाने के लिए खाद्य अभाव है, खेती बाड़ी नहीं है, किन किन लोग को वस्त्र नहीं, किन उनके पास में दुकान नहीं है, ये जान पाओगे। दवाखाना नहीं है, जान पाओगे। तब जाकर तुम अच्छा राजा कहलाओगे, अच्छा मंत्री कहलाओगे, अच्छा सेनापति और अच्छा सैन्य सामंत बन पाओगे, बोल के वो गुरु ने शिक्षा दिया। तो उन लोग अपने शरीर मंदिर में धारण किया, और उन लोग भिक्षुक बन के भीख मांगने चला, ग्राम राज्य देश को भ्रमण किया। तो क्योंकि उस देश में, उस राज्य में सब लोग दुख पीड़ा नरकना पाते थे, चिंता पाते थे, क्योंकि एक एक गांव में स्नान करने के लिए तालाब नहीं था, नदी नहीं था, पानी के बहुत तकलीफ होता था, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, स्नान करने पानी बहुत अभाव था, कम था। तो और किस गांव में दुकान नहीं था, खरीदने के लिए सामान बहुत लोग खरीद नहीं पाते थे, खेती बाड़ी में अभाव था, इसलिए बहुत दुख पीड़ा चिंता पाते थे, काम भी नहीं मिलता था। ऐसा अभाव जिस गांव में जो चीज़ था, वो राजा मंत्री सेनापति लोग, वो लोग सब कुछ जान पाया। फिर उन लोगों ने वो अभाव को सब ग्राम राज्य देश में जाके दूर कर दिया, इसलिए उस देश का उन्नति हुआ और सब लोग खुशहाल में जिया। तो आजकल के हमारा देश में क्या हो रहा है, राजा लोग, मंत्री लोग, सैन्य सामंत लोग, सैन्य लोग, जो बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग हैं ना, वो लोग ये सब आजकल ध्यान नहीं देते। बड़ा हो गया तो सब भूल जाते हैं। ग्राम को, देश को, राज्यों को देकर ध्यान नहीं देते। किस गांव में स्कूल है या नहीं, किस गांव में दवाखाना है या नहीं, किसी का घर है या नहीं, किसी के पास खेतीबाड़ी है या नहीं, ये सब कुछ ध्यान नहीं देते। इसलिए आज तक हमारा इंडिया का उन्नति आगे नहीं बढ़ पाया, और सब लोग अभी भी चिंता पाते हैं, दुख पीड़ा नरकना बहुत पाते हैं, बहुत अभाव है। एक एक गाँव को, एक एक नर नारी को तो रहने के लिए घर भी नहीं मिला, जमीन बाड़ी भी नहीं मिला है, अपना जमीन भी नहीं है रहने के लिए। किसी गांव में तो स्कूल नहीं है, किसी गांव में तो दवाखाना नहीं है। ऐसा दुख पीड़ा नाना भूते, ये सब गलती किसका होगा? राजा मंत्री का, ऑफिसर लोगों का ही होगा। तो राजा मंत्री, सैन्य सामंत और सैन्य लोग जैसे ग्राम राज्य भिक्षा मांग के वो लोग सब कुछ देखा, किस गाँव में क्या अभाव है वो जान पाया और सब कुछ सुविधा में कर लिया। आजकल के मंत्री लोग, ऑफिसर लोग, ये सब भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन आजकल को लोग क्या करते हैं, ब्रह्म विद्या के अभाव के वजह से, आत्मज्ञान नहीं है बोल के उन लोग के लिए अपने आप को ही ध्यान देते हैं और दूसरे लोग को ध्यान नहीं देते। राजा का कर्तव्य है, सैन्य सामंत का, मंत्री का कर्तव्य है, सैन्य का जैसे देश को रक्षा करना। इसी तरह से बड़ा बड़ा लोग जो ऑफिसर हो, नौकरी कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मंत्री पद पाया हुआ है, सब बड़ा बड़ा पद पाए, उन लोग भी ग्राम राज्य देश को जाके भ्रमण करके आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस गाँव में क्या नहीं है, किस जगह में क्या नहीं, और ये सब कुछ अभाव को दूर करना चाहिए। तब राजा का पद अच्छा कहलाएगा, मंत्री का पद, सेनापति का पद, सैन्य का, सामंत का और बड़ा बड़ा नौकरी करने वाले का अच्छा कहलाएगा। लेकिन आजकल को ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए कलंक लग जाता है, नाम बड़ा और दर्शन छोटा हो जाता है। इसलिए भाई और बहन, अंग्रेज लोग आके हमारा देश को बहुत बार लूटा, फिर मुसलमान लोगों ने लूटा, फिर जमींदारों ने लूटा, राजा लोगों ने लूटा। तो इन लोग जितना हमको तकलीफ और चिंता नहीं दिया, आजकल का हमारा देश में रहा हुआ बड़ा बड़ा नेता लोग, बड़ा बड़ा मंत्री लोग, बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग लूट रहे हैं देश को। अपने परिवार का लोग अपने घर को लूट रहे हैं, तो
कैसे हमारा देश का भला हो पाएगा। ये कमी जब तक दूर नहीं होगा तब तक भला नहीं हो पाएगा। और सब कहते हैं हम हिंदुस्तान का रहने वाले सब हिंदुस्तानी है, सब कहते हैं हमारा धर्म एक है, और सब कहते हैं हम एक है, लेकिन कर्म करते हैं अलग अलग। सब लालची बन जाते हैं पैसा के लिए। अपना नौकरी से तो पैसा मिलता है, लेकिन दूसरे का पैसा भी वो लोग खा लेते हैं। इसलिए आज तक कमी दूर नहीं हो पाया। जब तक अपने परिवार का लोग लालची रहेंगे, अपने परिवार को देखभाल नहीं करेंगे, सब राजा जैसे कर्म किया, मंत्री जैसे कर्म किया, सेनापति सन्ना जैसे ग्राम राजा देश को जो भ्रमण करके आया, जान पाया, और सबको फिर जिस जगह में जो चीज़ नहीं था वो चीज़ दे दिया, क्योंकि राजा करते मंत्री के सामने सावन सामने कर्तव्य था, इसलिए वो ऐसा कर्म किया। इसी तरह आजकल के बड़ा बड़े ऑफिसर लोग, नौकरी करने वाले मंत्री लोग, ये सब लोग अगर ऐसा देखभाल करेंगे तो हमारा देश सबसे नंबर 1 हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत पीछे है अभी। ऐसा करेंगे तो नंबर 1 हो जाएगा। हमारा देश का लोग, परिवार का लोग ही हम लोग को बहुत चिंता और दुख देते हैं। जितना अंग्रेजी लोग नहीं दिया था, जितना मुसलमान लोग नहीं दिया था, जितना बाहर का लोग आया था, उतना दुख चिंता नहीं देता, इतना अपने देश का लोग हमको लूट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के वजह से दुनिया में बहुत दुख मिलता है, चिंता मिलता है दूसरे। इसलिए सब कौन दायी है? हम सब भी दायी है, और बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग भी दायी है। लेकिन भगवान के पास में सबका हिसाब होता है। जो जैसा कर्म कर रहे हो ना, वैसा कर्म ही पाओगे।